हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ सेकेंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.2। हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कर लिए थे। चलिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 4u² प्लस 8u। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इसमें जीरोस फाइंड करनी है और रिलेशन जो है वो वेरीफाई करने हैं बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। चलिए सबसे पहले हम लोग ए बी से डिफाइन करते हैं। व्हाट इज स्मॉल ए? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर। वेरिएबल यहाँ पे u है तो u का स्क्वायर दैट इज 4। व्हाट इज स्मॉल b? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल दैट इज u, दैट इज +8। सी कांस्टेंट, आप देखोगे इस इक्वेशन में कांस्टेंट है ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें जीरोस का फाइंड करनी है, तो एक बार इक्वेशन दोबारा लिखते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ दो टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं है। आप लोग क्या करोगे, 4u जो है वो दोनों टर्म से कॉमन ले सकते हैं, तो इधर बच गया u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो u जो है वो 0/4 यानी कि 0 आ गया, और u इज इक्वल टू -2 आ गया। तो यानी कि u की दो वैल्यूज आ गई और ये जीरोस आ गई। तो हम लोग एक को लिख लेते हैं अल्फा 0 और दूसरी 0 को बीटा, दैट इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास जीरोस फाइंड आउट हो गई। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, इसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब रिलेशन वेरीफाई करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल दैट इज u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर दैट इज u स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, और कोफिशिएंट है u का b और u स्क्वायर का कोफिशिएंट है a। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा है 0 प्लस बीटा है -2, तो 0 -2 दैट इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, मतलब -b/a। माइनस b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 4, तो ये कट करके -2 आ गया। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे सेकंड रिलेशन वेरीफाई। सेकंड रिलेशन में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर। लिखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, सॉरी यस u स्क्वायर ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म है c और u स्क्वायर का कोफिशिएंट है a। चलिए सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं। अल्फा है 0, बीटा है -2, तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 होता है। देन c अपॉन a, c मेरे पास है 0 और a की वैल्यू है 4, 0 अपॉन समथिंग अगेन 0 होता है। तो वी कैन सी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो है दूसरा रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं और फिफ्थ पार्ट शुरू करते हैं। फिफ्थ पार्ट है t² -15। तो सबसे पहले एबीसी डिफाइन करेंगे। व्हाट इज ए? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का स्क्वायर, दैट इज t² का कोफिशिएंट जो यहाँ पर 1 है। b होता है कोफिशिएंट ऑफ t,
लेकिन टी वाली टर्म ही नहीं दिख रही, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ टी को क्या लिख लेंगे, 0। सी होता है कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारी माइनस का 15 है। तो सबसे पहले काम है जीरोस फाइंड करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इक्वल टू 0 रख लेंगे। 15 को हम लोग √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √15 का स्क्वायर 15 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से वी कैन राइट a माइनस बी, a प्लस बी। अब दोनों ही फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो t की वैल्यू आपके पास आ गई है रूट का 15, और एक t की वैल्यू आ गई है माइनस रूट का 15, यानी कि एक जीरो को आप अल्फा लेट कर लोगे और सेकंड जीरो को बीटा लेट कर लेंगे। तो अल्फा बीटा हमारे पास कैलकुलेट आ गया, या फिर जीरोस हमारे पास आ गई है। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यानी कि t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर, यानी कि t स्क्वायर। और वी कैन से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। नाउ अल्फा प्लस बीटा √15 प्लस माइनस का √15, तो √15 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो √15 में से √15 गया, 0 आ गया। नेक्स्ट है b अपॉन ए। b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 1, तो 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। तो यू कैन क्लियरली से कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ गया। तो ये फर्स्ट रिलेशन आप लोगों का वेरीफाई हो गया। नाउ अब हम लोग करेंगे सेकंड रिलेशन वेरीफाई, जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए तो सेकंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है √15 और बीटा है माइनस का √15। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव, और √15 को √15 से किया 15 आ गया। c अपॉन ए, c की वैल्यू है -15 और a की वैल्यू है 1, so I am getting -15। now you can clearly say कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए आ गया। तो यानी कि हमारा सेकंड रिलेशन दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर भी मैच हो गया है। तो यानी कि हमारा ये वाला पार्ट भी डन हो गया। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। 3x² माइनस x माइनस 4। सबसे पहले कोफिशिएंट लिखेंगे। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 3। फिर b लिखेंगे जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज इक्वल टू -1। फिर c लिखेंगे जो होता है कांस्टेंट टर्म दैट इज इक्वल टू माइनस का 4। अब पहला काम क्या है, जीरोस फाइंड करनी। तो सबसे पहले इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख दो। अब स्प्लिट करेंगे तो पावर आप देखो कि प्रॉपर ऑर्डर में है, सबसे बड़ी पावर छोटी और सबसे छोटी। तो x वाली टर्म को स्प्लिट करना है कि माइनस का 1x बने और मल्टीप्लाई करके माइनस का 12x² बने। तो हमारे पास वो टर्म है प्लस का 3x माइनस का 4x। 3x यहां से कॉमन ले लेंगे पहली दो टर्म से, और नेक्स्ट टू टर्म से माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा। अब x प्लस 1 जो है वो कॉमन है, और आपके पास बचा है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
अब दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रख दो, तो x की वैल्यू आ गई है -1 और दूसरे में आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो यानी कि ये जो दो वैल्यूज आई हैं ये आपकी जीरोस आ गई। एक को हम लोग अल्फा लिख लेते हैं, दैट इज -1, और सेकंड वन को बीटा लिख लेते हैं, दैट इज 4/3। चलिए अब करना है हमने रिलेशन वेरीफाई। चलिए रिलेशन वेरीफाई में सबसे पहले चलेंगे हम लोग सम ऑफ जीरोस में, और सम ऑफ जीरोस के लिए यू हैव टू राइट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल दैट इज x की पावर 1 और डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -1 प्लस बीटा मतलब 4/3। तो -3 + 4 दैट इज इक्वल टू 1/3। उसके बाद ये आना चाहिए -b/a के इक्वल। चेक करते हैं, b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है 3। तो यू कैन क्लियरली सी कि आप लोगों का अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आ गया है, यानी कि फर्स्ट रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। अब हमें सेकंड रिलेशन वेरीफाई करना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए इसको रेज करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये आपका किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, -1 इंटू 4/3 दैट इज इक्वल टू -4/3। नाउ c/a, व्हाट इज c, -4, व्हाट इज a, 3। तो आप लोग क्लियरली अगेन देख रहे हो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा c/a दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया है। इसका मतलब हमारा ये आंसर भी सही है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आज आप लोग का कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।